अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, अनलिमिटेड वांट्स है और अब हमको करना क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज से गुड्स प्रोड्यूस करना है। तो हम लोग का टॉपिक क्या है, प्रोडक्शन। नॉर्मली प्रोडक्शन का डेफिनेशन अगर हम पूछे, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है बताइए? किसी चीज को प्रोड्यूस करना, मतलब एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस आप अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं तो ये टीचिंग सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर कोई सपोज कपड़ा का फैक्ट्री में कपड़ा प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कपड़ा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो बना रहा है, कपड़ा बना रहा है। तो एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन, ठीक है, नॉर्मली यही डेफिनेशन है। लेकिन न्यो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से एक डेफिनेशन वो दिया है कि प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या हो जा रहा है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज। ये एक्चुअली अगर हम प्रोडक्शन का डेफिनेशन में थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दे, एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, गुड्स क्यों बना रहे हैं, कि इंसान का ज़रूरत जो है सेटिस्फाई हो पाए। तो ह्यूमन वांट्स, इंसान का ज़रूरत था ना वो गुड्स, इसलिए तो प्रोडक्शन हुआ ना। तो मेन क्या है, उसको सेटिस्फाई करना है ह्यूमन वांट्स को। और सेटिस्फैक्शन को हम लोग एक और टर्म क्या देते हैं, यूटिलिटी। इसको यूटिलिटी भी बोलते हैं। सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी, दोनों अलग सेम वर्ड है, मतलब सेम मीनिंग है। वर्ड कभी यूटिलिटी यूज़ किए या सेटिस्फैक्शन यूज़ किए, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी या क्रिएशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये भी तो सही डेफिनेशन है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन से क्या होता है, क्रिएट हो रहा है ना गुड्स, कुछ बन रहा है, क्रिएट मतलब बनना। क्रिएशन ऑफ क्या बन रहा है, एक यूटिलिटी बन रहा है, एक ऐसा चीज़ बन रहा है जो यूटिलिटी देगा, सेटिस्फैक्शन देगा, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रहा है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कि एक ऐसा चीज़ बना रहे हैं हम, क्रिएट कर रहे, क्रिएट मतलब बनाना, जो यूटिलिटी देगा, जो सेटिस्फैक्शन देगा, जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेगा। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज। कैसे यूटिलिटी कंज्यूमर को मिलेगा, थ्रू एक्सचेंज, कि जब हम एक्सचेंज करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस कर लिए हम, अब हम आपको एक्सचेंज आपको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं वो गुड्स और आपसे पैसा ले रहे हैं, यही इसी को तो एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सचेंज मतलब गुड्स बना के हम सेल कर रहे हैं और आप परचेज कर रहे हैं, सेल एंड परचेज को हम लोग एक्सचेंज कहते हैं। तो हम सेल किए वो कंज्यूमर को वो गुड्स मिला और वो उसको सेटिस्फैक्शन दिया, यूटिलिटी दिया। तो लेकिन हम जब बात कर रहे हैं यूटिलिटी मिलना, प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन क्या, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन मतलब बनाना ना, कोई चीज़ को बनाना। तो इसीलिए ये तो टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिएशन, कुछ बना रहे, क्रिएट कर रहे, ठीक है। और क्या क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा चीज़ क्रिएट कर रहे हैं जो यूटिलिटी देगा। कैसे देगा यूटिलिटी, एक्सचेंज के जरिए। अब प्रोडक्शन, हम गुड्स प्रोड्यूस किए और अपने पास ही रखे हैं, किसी को नहीं सेल कर रहे, रखा हुआ ना, हम यूज़ कर रहे हैं, तो किसी को सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो थ्रू एक्सचेंज। तो ये हुआ प्रोडक्शन का डेफिनेशन। कोई प्रॉब्लम? तो प्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, प्रोडक्शन का डेफिनेशन पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं, जो भी लिखा है रहने दिए। इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, इसका मतलब क्या बताए थे अभी हम थोड़ी देर पहले, गुड्स जिससे प्रोड्यूस होगा, है ना। ये एक ज़रिया है जिसके मतलब ये ज़रिया इस्तेमाल करके हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और वो क्या ज़रिया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। ये सब चीज़ के ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस होगा। ये सब ना हो तो गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है।
ज़मीन, अगर ज़मीन ना हो तो क्या हवा में गुड्स प्रोड्यूस करेंगे? हो पाएगा? नहीं। लेबर, अगर वर्कर ना हो, अगर हम वो वर्क ना करें, जो वर्कर, अगर मान लीजिए कपड़ा का फैक्ट्री में वर्कर ही नहीं है, ठीक है, तो गुड्स कैसे प्रोड्यूस होगा? तो लेबर का ज़रूरत चाहिए, हमको ज़रूरत है, वर्कर का ज़रूरत है, जो लेबर देगा, अपना काम करेगा और उसके ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस होगा। कैपिटल, कैपिटल मान लिए, अभी हम कैपिटल को और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। कैपिटल मान लिए पैसा है, अगर बिजनेस में पैसा लगाए नहीं हम, ठीक है, तो गुड्स कैसे प्रोड्यूस होगा? कैपिटल का भी ज़रूरत है हम लोग को। और एंटरप्रेन्योर जो बिज़नेस का रिस्क लेता है, प्रोडक्शन वही स्टार्ट कर रहा है, सब कुछ वही जमा कर रहा है, एक बिजनेसमैन होना चाहिए ना, ठीक है, तो वो नहीं रहे तो ये सब चीज़ बेकार है, ठीक है। तो ये सब चीज़ का हम लोग को ज़रूरत है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, या इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। अगर मतलब मान लिए कि एक बिजनेसमैन नहीं है बल्कि पार्टनरशिप में है या बड़ा कंपनी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजर या ऑर्गेनाइजेशन सब एक ही चीज़ है, कंपनी एक जो गुड्स प्रोड्यूस करे, जो बिजनेस का रिस्क ले रहा है। तो अब देखिए, याद रखिएगा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है टोटल, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहला लैंड, ठीक है। लैंड इंक्लूड्स एवरीथिंग, मतलब एक सिर्फ प्लेन लैंड नहीं, बल्कि इसमें फॉरेस्ट भी आ गया, समुंदर भी आ गया, पहाड़ भी आ गया, सब कुछ आ गया। जैसे कि हिली रीजन्स पे चाय पत्ती प्रोड्यूस होता है, तो हम बोलेंगे नहीं सिर्फ प्लेन ज़मीन है, ठीक है, तो फिर टी कहाँ से प्रोड्यूस होगा, चाय पत्ती कहाँ, वो तो हिली रीजन में प्रोड्यूस होता है। लकड़ी कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से, तो हम बोलेंगे नहीं फॉरेस्ट नहीं है, प्लेन ज़मीन होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो जो बहुत सारा ऑयल ड्रिलिंग होता है समुंदर से होता है ना, तो बहुत सारा चीज़ वहाँ से आ रहा है। तो कहने का मतलब है लैंड इंक्लूड्स ऑल द सरफेस एरिया, सब, पानी भी हो गया, फॉरेस्ट भी हो गया, पहाड़ भी हो गया और प्लेन लैंड भी हो गया। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो लैंड इंक्लूड्स द लैंड क्या है? लैंड इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये एक ऐसा चीज़ है जो कुदरत की तरफ से इंसान को फ्री में मिला है। और अलग अलग चीज़ हम लोग खुद बनाते हैं, लेकिन ज़मीन जो है एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, एक गिफ्ट है इंसान को नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से। तो ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है, एक ऐसा रिसोर्स है जो नेचुरल है, कुदरत की तरफ से मिला है, ठीक है। एंड नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन, मतलब कोई इंसान इसको नहीं बनाया, ज़मीन हम लोग बनाए हैं क्या? नहीं। तो ये इस्तेमाल होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। चाहे आप कोई भी गुड्स बोलिए, अगर आप फूड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज़मीन में, अगर फैक्ट्री भी लगा रहे हैं कपड़ा का तो वो भी ज़मीन में, है ना। अगर क्या बोलते हैं ऑयल ड्रिलिंग कर रहे हैं तो वो भी समुंदर से जो भी ड्रिलिंग हो रहा है, ठीक है, वो भी वहाँ ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट जो है वो लैंड के बाद हम लोग लेबर पे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लेबर है। लेबर जो है, ये वर्कर आप देख रहे हैं कि ये काम कर रहा है, ये लकड़ी एक जगह कर रहा है जो भी इस तरह से, और जो भी प्रोड्यूस कर मतलब कि ये गाछ काट के ये लकड़ी ले जाएगा, फिर उसके बाद उसका फर्नीचर बनाए या जो करे, तो ये बिना वर्कर का कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। आप कोई भी देखिए, आप कोई भी फैक्ट्री में देख लीजिए वर्कर्स काम कर रहा है, आप एग्रीकल्चर में खेती में देख लीजिए किसान काम कर रहा है, तब तो जाके गुड्स प्रोड्यूस होगा, वरना बिना वर्कर का, बिना लेबर का गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो लेबर मतलब क्या होता है? इंक्लूड्स पीपल विद ऑल देयर एफर्ट्स एंड एबिलिटीज़, मतलब एफर्ट जो लगाते हैं लोग, मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट, ठीक है। मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट को हम लोग लेबर बोलते हैं, मेहनत। तो मेहनत भी 2 तरह से होगा, एक मेंटल एफर्ट होगा, एफर्ट 2 तरह का होगा, एक मेंटल एफर्ट और एक फिजिकल एफर्ट। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसमें मेंटल एफर्ट ज़्यादा है और फिजिकल एफर्ट कम है। मेंटल एफर्ट क्योंकि हमको सोच के क्या पढ़ाना है, सोच समझ के आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है टॉपिक्स पता रहना चाहिए हमको ये। तो यहाँ पर मेंटल एफर्ट ज़्यादा है और फिजिकल एफर्ट क्या है, थोड़ा बहुत हम इधर उधर स्लाइड चेंज कर रहे हैं, यही तो फिजिकल एफर्ट है। लेकिन कहीं फिजिकल एफर्ट ज़्यादा होता है और मेंटल एफर्ट कम होता है। जैसे कि अगर कोई एक रिक्शा वाला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसका फिजिकल एफर्ट ज़्यादा है, उसमें मेहनत लगता है ज़्यादा। अब मेंटल एफर्ट कुछ खास नहीं है, उसको खाली देख के चलाना है रास्ता में कि कहीं पर किसी को ठोक नहीं दे, है ना। तो ओवरऑल फिजिकल मेंटल एफर्ट को हम लोग लेबर कहते हैं, जिसके ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ रहा है? फिर थर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कैपिटल। बिना कैपिटल का गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और कैपिटल क्या है? कैपिटल जो है, इसका एक डेफिनेशन है कैपिटल का
प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी एक डेफिनेशन है कैपिटल का। कैपिटल एक प्रोड्यूस्ड गुड्स है, ठीक है। लैंड क्या प्रोड्यूस हम लोग किए हैं? नहीं, ये प्रोड्यूस गुड्स नहीं है, ये नेचर का गिफ्ट है। लेकिन कैपिटल हम लोग प्रोड्यूस किए, जो इस्तेमाल होता है कोई और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। कैपिटल एक गुड्स है जो हम ही लोग प्रोड्यूस किए हैं, और वो गुड्स इस्तेमाल होता है कोई और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो कैपिटल भी एक प्रोड्यूस गुड्स है। जैसे कि पैसा भी हम लोग प्रोड्यूस किए और वो हम इस्तेमाल करते हैं कोई और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, पैसा भी कैपिटल है। आप लोगों का ज़हन में ज़्यादातर पैसा ही आता होगा कैपिटल, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं। इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रोड्यूस गुड्स जो इस्तेमाल होता है कोई और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं या कैपिटल गुड्स बोलते हैं। इसीलिए हम लिखे प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये एक प्रोड्यूस गुड्स है जो जरिया बनता है। मीन्स मतलब होता है जरिया, जरिया बनता है ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स प्रोड्यूस करने का जरिया बनता है। मतलब एक ऑलरेडी एक प्रोड्यूस गुड्स जरिया बन रहा है कोई और गुड्स प्रोड्यूस करने का। जैसे कि एग्जांपल, यहाँ बहुत सारे एग्जांपल दिया है। टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, मशीन के जरिए गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। टूल्स, इक्विपमेंट्स, बहुत सारा औजार होता है, उसके जरिए गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। देखते होंगे कारपेंटर के पास अलग अलग औजार होता है फर्नीचर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो टूल्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग हम लोग बनाए हैं, हम ही लोग बनाए हैं, और उसके ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मशीन हम ही लोग बनाए हैं, उसके ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। टूल्स, इक्विपमेंट्स, औजार हम ही लोग बनाए हैं और उसके ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब, और यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया, देखिए यहाँ पर मशीन का एग्जांपल है ना, ठीक है। ट्रक्स है, ट्रक्स के ज़रिए भी हम लोग जो है बहुत सारा ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, एक गुड्स यहाँ से वहाँ चले जा रहे हैं। तो इस तरह का ये सब कैपिटल गुड्स है जो इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन प्रोसेस पे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब कैपिटल गुड्स हो गया। अगर कोई ऐसा गुड्स है जो जरिया बनता है कोई और गुड्स प्रोड्यूस करने का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो है, जैसे कि अगर फूड जो है वो क्या जरिया बन रहा है कोई और गुड्स प्रोड्यूस करने का? नहीं ना, तो वो कैपिटल गुड्स नहीं हुआ, वो क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। क्लोथ्स जरिया बन रहा है, क्लोथ का इस्तेमाल करके कोई और गुड्स बना रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। अब बताइए फर्नीचर जो है वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स? कंज्यूमर गुड्स क्यों है बताइए? कोई भी ट्राई किए, आंसर राइट दिए, रॉन्ग दिए, खराब दिए, बहुत खराब दिए, कोई मसला नहीं है, दिए, लेकिन कंज्यूमर गुड्स क्यों है? हम लोग का यूज़ में आता है, हम लोग कंज्यूमर से, घर पे हम लोग का फर्नीचर है ना, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए कंज्यूमर गुड्स है। क्या फर्नीचर कैपिटल गुड्स नहीं है? कैसे? देखिए फर्नीचर्स वगैरह ऑफिस में नहीं रहता है क्या? रहता है कि नहीं रहता है? कंपनीज़ में रहता है, देखिएगा बहुत सारा बड़ा बड़ा ऑफिस में। तो कोई कंपनी है वो गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है ना, बात समझ में आ रहा है? वोडाफोन का ऑफिस है तो वो तो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, कम्युनिकेशन सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। अब वहाँ पर ऑफिस में देखिएगा फर्नीचर है, फर्नीचर नहीं रखेगा वो लोग क्या? बैठने के लिए आदमी को जगह चाहिए, तो फर्नीचर ऑलरेडी है। तो फिर अगर वो लोग फर्नीचर ख़रीदा है तो वो क्या हो गया? वही फर्नीचर कैपिटल गुड्स हो गया, क्योंकि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो प्रोडक्शन ही प्रोसेस पे इस्तेमाल हो रहा है। एक कंज्यूमर तो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है ना, हम लोग कंज्यूमर से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, बल्कि वोडाफोन एक कंपनी, वो अपना कंपनी में फर्नीचर को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस पे इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि डायरेक्टली फर्नीचर से कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रोडक्शन प्रोसेस ही पे लग रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। अगर कंज्यूमर इस्तेमाल करे तो कंज्यूमर गुड्स, अगर प्रोड्यूसर इस्तेमाल करे तो कैपिटल गुड्स। तो ये हुआ कैपिटल, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए लगता है। खास करके सबसे जो डायरेक्टली यूज होता है, सबसे बेसिक एग्जांपल यही सब आदमी दे सकता है, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब कैपिटल गुड्स है। तो ये लैंड हुआ लेबर, कैपिटल। फिर लास्ट क्या है? एंटरप्रेन्योर या तो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ना हो, एंटरप्रेन्योर्स किसको बोलते हैं? आर इंडिविजुअल्स हु स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और ब्रिंग अ प्रोडक्ट टू मार्केट। नया प्रोडक्ट मार्केट में लाता है या तो नया बिजनेस स्टार्ट करता है, इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो बिजनेस का रिस्क लेता है, ठीक है। हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या किए? हम वो बिजनेस स्टार्ट कर दिए और हम सब कुछ डिसाइड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल उनको बैग प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो बैग का हम छोटा फैक्ट्री खोल लिया और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे
कि वो जो फैक्ट्री हम खोलेंगे तो कौन सा मतलब जगह लेंगे, हम जगह कहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, लैंड हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, लेबर हम डिसाइड करेंगे, कौन सा वर्कर्स को रखेंगे हम अपना फैक्ट्री पे, कैपिटल हम डिसाइड करेंगे, जो अगर पैसा लगेगा मशीन लगेगा, या अगर पैसा लगेगा तो वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे, मेरे पास खुद से का पैसा है या कहीं से हम लोन लेंगे, ठीक है, ये पूरा चीज़ हम डिसाइड करेंगे, पूरा बिजनेस का हम रिस्क लेंगे। कैसे हम रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि सबका जो कॉन्ट्रैक्चुअली फिक्स्ड है, जैसे कि अगर हम ज़मीन हायर किए हैं, जगह हायर किए हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअली फी फिक्स्ड है, हमको इसको इतना रेंट देना है, हम मेरा कमाई हो नहीं हो, हम गुड सेल कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, बैग सेल कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, हमको उसको इतना पैसा देना ही होगा। बात समझ में आ रहा है? तो लैंड का रेंट देना होगा, लेबर जो रखे हैं उसको सैलरी हमको देना ही होगा, कैपिटल अगर हम लोन लिए हैं तो हमको बैंक को इंटरेस्ट देना ही होगा। सबको देने के बाद जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट है। हो सकता है नहीं बचे, हो सकता है कि मेरा घर से चला गया, गुड सेल ही नहीं हुआ ज़्यादा और लॉस हो जाए। तो एंटरप्रेन्योर बिजनेस का रिस्क लेता है, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का रिस्क लेता है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? और सबका इनकम जैसे होता है, लैंड का इनकम रेंट होता है ना, ज़मीन कोई जगह लिए, आप ज़मीन लिए तो आपको रेंट देना पड़ेगा, लेबर है तो क्या देना पड़ेगा, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस या तो सैलरी, कैपिटल है तो इंटरेस्ट, ठीक है, बैंक से लोन लिए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर का इनकम क्या है, प्रॉफिट। सबको देने के बाद जो बचा वो मेरा प्रॉफिट है, नहीं बचा तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर ज़्यादा मेरा खर्चा हो गया, इनकम कम आया तो लॉस हो गया, ठीक है। तो ये था बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इस्तेमाल होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है एक या दो टॉपिक है, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का है जो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी एक छोटा सा टॉपिक है, तो ये चैप्टर उसके बाद हम लोग का हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।